नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मेरे साथ तमाम कांग्रेसी नेत्रियां यहाँ पर मौजूद हैं। मुमताज मौजूद है यहाँ पर और मैं पहले बात करना चाहूंगी सच में। मुमताज जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा रहा है? नेशनल हेराल्ड केस पे बीजेपी का झूठ और कांग्रेस का सच। जी, किस तरीके से झूठ और सच का पर्दाफाश की बात कर रहे हैं? कांग्रेस में बड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मुद्दे उठाए। आपने बोला कि क्या उनके नाम पर जमीन हो गई है, क्या वो मालिक हो गए हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है, पीएमएलए केस जो है। और मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब पैसे का लेन देन होता है। और जिनके नाम आपने चार्जशीट पे डाले हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो आप बताएं कि ईडी की चार्जशीट में पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं? बताएं कि पैसा कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, उनके पर्सनल अकाउंट में क्या उन्होंने कोई शेयर बेचा है, क्या उन्होंने कोई प्रॉफिट लिया है, क्या उन्होंने कोई सैलरी ली है डायरेक्टर होने के नाते, क्या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, क्या उन्होंने कोई पैसा अपने अकाउंट में डाला है। तो ये सब जब तक हमें नहीं बताएंगे, हमें मालूम है सच क्या है, तो हम चाहते जनता भी जाने सच क्या। पर कोर्ट में ये बात आगे जाके साफ होगी। देखिए, कोर्ट में तो जांच चल रही है, विचाराधीन है ये वाला केस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताने का क्या मुद्दा हुआ कि कांग्रेस किस तरह से निष्पक्ष है, किस तरीके से पाक साफ है, ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। क्योंकि कोर्ट में जो मामला है वो सालों साल चलता है। आप जानते हैं कि इस देश में एक केस जब शुरू होता है तो वर्षों लग जाते हैं, पर उन वर्षों में ये छवि बिगाड़ी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता, हम लोगों को पता है कि सच क्या। हम चाहते हैं कि लोगों के सामने हम अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके, क्योंकि पब्लिक लाइफ है, राष्ट्रीय दल है, तो लोगों को सच जानना जरूरी है। हमारी तरफ का, हमारी बात जानना जरूरी है। ममता जी, आपने कहा कि चाहे विपक्ष का कहीं का भी नेता हो, कितना भी भ्रष्ट हो, जैसे ही भाजपा में आता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी जाओ, सेफ हो जाओ। ऐसा किस बात पर कह रहे हैं? आप कितने अजीत पवार जी का देख लीजिए अभी हाल ही में। तो क्या कांग्रेस पे भी बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्या वो भी भाजपा पे जाएंगे? कोई ना कोई जो कमजोर हुआ, जिसके पास कोई जो डरता है, जिसने चोरी करी हो, तो वो समझौता जरूर करेगा भाजपा के साथ। पर जो लड़ रहा है डट के और उनके ऊपर ईडी के केस चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सच्चा सिपाही है कांग्रेस पार्टी का। इस बार जनता के साथ खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या कहना होगा आपका इस बारे में मैम? देखिए, मुमताज जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को हमारी पार्टी की तरफ से उन्होंने सारा कुछ अपना आप लोगों के सामने समक्ष रखा है। ये जनता के बीच में कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद सिर्फ यही है कि जनता तक, आम व्यक्ति तक, जो कि न्यायाधीश में देखिए जो हमें पूरा भरोसा है, वहां तक जो मुद्दे हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते और हमारी छवि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चीज से भारतीय जनता पार्टी खराब कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज जनता तक पहुंचा सके। जो उनका विश्वास हम पे, हम उसको बनाए रखेंगे और आगे भी जैसी ये लड़ाई चल रही है, हम आगे भी आपके साथ इस सच्चाई की लड़ाई में आगे चलेंगे। आप लोग धन्यवाद सर। आज कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें नारा दिया गया कि कांग्रेस का सच और भाजपा का झूठ। जहां पर कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस के जो मुमताज पटेल यहाँ पर पहुंची है फरीदाबाद, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भाजपा सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार है, वो किस प्रकार से अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ईडी और चीजों का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।